हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत। आई वेलकम यू ऑन योर चैनल एल्फा लाइफ। आज एक बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी जिससे बहुत सारा यूथ कनेक्ट कर पाएगा वो लेकर आया हूँ। कहानी एक लड़के की जो थोड़ा अजीब था, या बहुत ज़्यादा अजीब बोल सकते हैं, पर ज़िंदगी का असली नज़रिया शायद उसने ही जाना था कैसे जिया जाता है। लड़के का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि शायद उसे बुरा लगे जब वो ये वीडियो देखे, या शायद वो खुश हो कि मेरी कहानी ने कुछ एक इंसान को तो इंस्पायर किया वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू पे थैंक्स कि इतनी अच्छी स्टोरी आपकी मुझे मिली और मैं शेयर कर रहा हूँ। एक लड़का पढ़ाई में नॉर्मल अच्छा कह सकते हैं, और उसने टाइम पे हर चीज़ें अचीव करता रहा, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी अचीव करता रहा। अब एक्सपीरियंस अचीव करने के मैं कहना चाहता हूँ कि आसपास देखता था कि कैसी चीज़ें हैं, कैसे लोग रिलेशनशिप को किस तरीके से लेते हैं। आप अगर शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप क्यों रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? इसका मतलब आप अपना टाइम पास करने के लिए किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस लड़के ने कभी कंप्लेन नहीं की कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती थी, नो डाउट, पर वो अपना टाइम अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने में लगाता था। अकेला रहता था, गुनगुनाता था, गिटार बहुत अच्छा बजाता था, वीडियो गेम्स खेलता था, बुक्स पढ़ता था, और ऐसे करते करते उसने एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया अपनी बना ली। और वो दुनिया इतनी खूबसूरत थी, शायद ही उसमें किसी की एंट्री की ज़रूरत हो। अब अच्छा काबिल हो गया, अच्छा कमाने लगा, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने लगा। माँ बाप ने बोला कि शादी कर लो। उसने मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब शादी नहीं करनी है तो दिक्कतें, बहुत चीज़ें शुरू हुई। जब भी फेस्टिवल्स पे, किसी फैमिली वेडिंग पे आता तो सब बोलते, आपके रिलेटिव्स सब एक बात बोलते कि देखना अकेले ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, नहीं काट पाओगे, और कितनी सारी चीज़ें उसे सुनाते। और वो सुनता रहता, पर वो खुश रहता अंदर से कि हाँ, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चल रहा है, जब तक चल रहा है देखते हैं, जब ज़रूरत होगी तो मैं शादी कर लूँगा। और शादी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए, इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि सोसाइटी वो डिमांड कर रही है। आपकी एज जो सोसाइटी ने रखी है उस पे आप शादी कर रहे हो। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, वो लड़का ओवरसीज़ जाके रहने लगा, एक कंपनी में बहुत ही हाई डेजिग्नेशन पे पहुंच गया। वहाँ भी वो अकेला रहता, अपनी कुकिंग करता, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देता, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता, बुक्स पढ़ता, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, टोटल एक ऐसा इंसान बन गया जिसे शायद ही कोई प्यार ना कर पाए। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट माइंड, परफेक्ट सोल, सबको प्यार करता। उसने एक डॉगी पाल लिया, और उस डॉगी का भी वो ध्यान रखता, खाना खुद बनाता। अब लोग उसे अप्रोच करते कि कैसा चल रहा है, तो बताता कि सब अच्छा चल रहा है, खुद कुकिंग कर लेता हूँ, सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो उसके जो दोस्त और जो वो रिश्तेदार थे, अब उनका स्टेटमेंट था कि अकेले रहते हो ना, इसलिए कर पाते हो सब अपने आप, अगर कोई जिम्मेदारी होती किसी और की तो कुछ भी ना कर पाते। तो दोस्तों, बात ये है कि सही वो था या सही वो लोग हैं जो इतना सब कुछ बोलते हैं, आपको एक स्ट्राटा में फिट करने के लिए, एक सांचे में फिट करने के लिए
पूरे उतावले रहते हैं कि अब ये आपका हाई टाइम है, पढ़ाई करो, अब ये आपका हाई टाइम है, इसमें घर बसा लो, फिर उसके बाद हाई टाइम है, आपका बच्चे पैदा हो जाने चाहिए। और एक इंसान जो उसका जीवन है, वो जिस तरीके से जीना चाहता है, उसे ऐसे ही जीने दिया जाए। वो खुश है, वो सोसाइटी को एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है पॉजिटिविटी का, हर काम खुद कर पाता है, सफाई रखता है, अच्छी हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ मेंटेन करता है। शायद वो शादी इसलिए नहीं करना चाहता हो कि उसने इतना सब कुछ देखा होगा, अपने पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, अपनी भाई भाभी के बीच में फ्रिक्शंस, कहीं ना कहीं चारों तरफ हम भी महसूस कर पाते हैं ना। तो ये आपकी लाइफ है, आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो एंड यू शुड यूज़ नो वर्ड, NO, नो। आपको जब नो कहना आ जाता है तो आप बहुत चीज़ें अच्छी कर लेते हैं। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अगर कोई आपको मना करे। तो दुनिया तो मेरे दोस्त ऐसी है कि आप जब उनके हिसाब से नहीं चल रहे थे तब भी वो आपको गलत ठहराएंगे। आप जब अपने हिसाब से चल रहे हैं और अपने आप को आपने सही प्रूव कर लिया तो भी वो आपको गलत ठहराएंगे। पहले वो बोलते थे उस लड़के को कि तुम शादी कर लो, अकेले नहीं रह पाओगे। जब उसने प्रूव कर दिया कि मैं अकेले रह सकता हूँ और बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकता हूँ, तो फिर बोलते हैं कि अकेले हो इसलिए कर पा रहे हो। सोचो, हंसी मुझे भी आती है कि दुनिया को जब तक सेटिस्फाई करने में रहोगे ना तो अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाओगे। हाँ, क्वेश्चंस और भी थे। घर वाले भी बोलते थे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा ध्यान रखने वाला कोई चाहिए। तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सही जवाब थे उनके। वो बोलते थे फिर आपको एक बहू की नहीं, एक काम वाली की ज़रूरत है जो आपकी सेवा करे। और मुझे फ्रीडम पसंद है, मैं अकेले रह सकता हूँ। दुनिया में अगर बच्चे चाहिए आपको तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक बाप की ज़रूरत है, जो दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। सिर्फ वही अपना है क्या जो मुझसे पैदा हो? किसी दूसरे को जिसका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं उसे अगर पालूं तो कितनी बड़ी खुशी हो। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि शादी मत करो, शादी करो, पर जब आप अंदर से चाहो। अगर आप नहीं चाहते तो मत करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक इंसान शादी ना करे। हाँ, पर फ़र्क आपके सुकून को ज़रूर पड़ेगा। आप ज़रूर खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता पाएंगे। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, आप किसी के साथ वो शेयर नहीं करेंगे। आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। आप किसी को बाउंड नहीं होंगे बताने के लिए आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपको मेडिटेशन करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हाइकिंग करनी है, आपको स्काई डाइविंग करनी है, आपको एडवेंचर्स करने हैं, आपको मूवी देखनी है, आपको रोना है, आपको हंसना है, आपका जो भी मन हो। आप अपने मालिक हैं। आपको किसी की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी केयर करनी है। और जब आप अपनी केयर करना सीख जाते हैं फिर आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर पाते हैं। जो अपना ध्यान रख सकता है, क्योंकि हम कई बार दूसरों का ध्यान रखने में खुद को भूल जाते हैं। जैसे कि हमारी माँ, हमारे पापा ऐसे ही तो होते हैं ना, बच्चों का ध्यान रखते रखते अपने शौक भुला देते हैं। खुद क्या उनके जीवन की कुछ सपने थे वो सब भुला देते हैं। तो दोस्तों सोचिएगा, अगर आप अपनी नज़र में सही हैं, आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो आप सही में सही हैं। ऊपर वाले के साथ रहिए, ऊपर वाले को हर चीज़ बताइए कि मैंने ये काम इसलिए किया है, मैं ये ऐसे करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। और देखिएगा वो पक्का हेल्प के लिए आएंगे। और इसी प्यारी सी स्टोरी के साथ
आपको बहुत सारा प्यार। खूब तरक्की करो, सोसाइटी में बहुत पॉजिटिविटी फैलाओ और हमेशा खुश रहो। शायद इस ज़िंदगी में जब आप आए हो तो खुशी बांटने के लिए और खुशी महसूस करने के लिए आए हो। हाँ, खुशी वैसी ना हो जो थोड़े से टाइम की होती है, जैसे कि सिगरेट पीना और शराब पीना, लड़कीबाजी, ये सारी की सारी बहुत ही लो वाइब्रेशंस हैं। खुद ही सोचिए कभी बैठ के कि क्या एक अच्छा इंसान जो एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक इंसान है, वो ये सब कुछ करता है, या आपका खुद का ज़मीर ये कहेगा आपको कि हाँ, आप खुश हैं? आप खुश नहीं हैं। आप सिर्फ दिखावा दिखा रहे हैं लोगों को कि आप शराब पीते हैं, आप कूल बनना चाहते हैं, आप लड़कीबाजी करते हैं, आप दिखाते हैं मैंने इतनी सारी लड़कियों के साथ मैं रहा हूँ, मैं सो चुका हूँ। और वही सारी चीज़ें आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप फिर भी अकेले रहते हैं, आपके पास कोई नहीं होता। आपके पास तब सब होते हैं जब आप पॉजिटिविटी वाले इंसान हो। सबसे पहले खुद को खुश करिए। खुद के लिए जो आपको पसंद है वो करना शुरू कीजिए, और वो भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी डिमांड करती हो, जैसे कि हमेशा प्यार बांटने वाला इंसान, हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान, हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान, हमेशा खुद को कम रखने वाला इंसान, गुस्सा जिसमें ना हो, ईगो जिसमें ना हो, डर जिसमें ना हो, जो पूरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन में हो, जो पीस में हो, ऐसा बनिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, बहुत बहुत प्यार के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।